हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये महिलाओं के लिए है। तो ऐसी महिलाएं जिनको इंटरकोर्स के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, पेन होता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफें होती हैं। तो ऐसी कई महिलाएं हैं, लगभग हमारे देश की 75% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें इंटरकोर्स के समय या फिर सेक्स के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा वेजाइनल पेन होते हैं, योनि में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पेल्विक एरिया के आसपास भी उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ये क्यों होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं और उसकी बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं बट उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्स करते समय किसी भी महिलाओं के योनि में या उनके प्राइवेट पार्ट्स में अगर बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो इस कंडीशन को हम डिस्पेरिनिया कहते हैं और ये बहुत ज्यादा पीड़ादायक होता है और बहुत सारी महिलाएं इस चीज को जाहिर भी नहीं कर पाती हैं। इसे हम दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स पेन होना और आफ्टर द इंटरकोर्स पेन होना योनि के आसपास। तो ये इसमें जो पेन होता है वो आपके योनि में अंदर या बाहर, आपके पेल्विक एरिया के आसपास, आपके बैक में और जो हमारा पेल्विस होता है वहां पर या फिर ब्लेडर के आसपास भी हो सकता है। इसके कई कारण होते हैं, उन कारणों के बारे में हमें जानना है। तो उसके कॉजेस के बारे में हम बात करेंगे कि क्यों होता है। और ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें उन्हें काफी ज्यादा असहनीय दर्द होता है और वो ये बात किसी से डिस्कस नहीं कर पाती है और बहुत ज्यादा पीड़ादायक कंडीशन होती है। तो ये वीडियो आज उन्हीं महिलाओं के लिए है जिनको इस तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो वो ये वीडियो जरूर देखें ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके साथ ये क्या हो रहा है और उसके वो किस तरीके से सेक्स करने के दौरान जब भी किसी महिला को उनके प्राइवेट पार्ट्स में या उनकी योनि में वेजाइनल पेन अगर बहुत ज्यादा होता है तो ऐसी कंडीशन को हम डिस्पेरिनिया कहते हैं और ये बहुत ज्यादा पीड़ादायक कंडीशन होती है। इसमें वो काफी ज्यादा पेन होता है। जब भी वो इंटरकोर्स के दौरान होती हैं तो उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती है और पेनिट्रेशन के समय वैसे तो कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन किसी किसी महिलाओं में ये समस्या बहुत ज्यादा पीड़ादायक होती है और वो समझ नहीं पाती है और ना ही कभी किसी से जाहिर कर पाती हैं। इसमें यही होता है कि जैसे पेनिट्रेशन होता है या उसके बाद में पेल्विस एरिया में या पेल्विक एरिया के आसपास उन्हें काफी ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है और ये स्थिति जो है ये शारीरिक से ज्यादा मानसिक तौर पर मानी जाती है। मतलब जो हमारा इमोशनल जो फैक्टर होता है वो ज्यादा अहम होता है इस मामले में, शारीरिक तकलीफ कम होती है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो मनोवैज्ञानिक एक कारण होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। बात करें इसकी तो दो फैक्टर्स होते हैं। ड्यूरिंग द इंटरकोर्स पेन हो सकता है जब पेनिट्रेशन के टाइम पे किसी महिला को बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होता है, तो इसे हम कहते हैं कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स डिस्पेरिनिया हो रहा है। और कभी कभी किसी किसी महिलाओं में पेनिट्रेशन के दौरान तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पर आफ्टर द इंटरकोर्स उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एब्डोमेन के निचले पोर्शन में, पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, उसके क्या कारण होते हैं और क्या सिम्टम होते हैं, लक्षणों को भी जानेंगे कि किस तरीके के लक्षण होते हैं और कारण का जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किस वजह से आपको ये तकलीफ हो रही है और उस कारण को जान के हम उस हिसाब से जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कारणों के बारे में कि किस तरीके के कारण, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मानसिक कारण बहुत ज्यादा होते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव है तो उस समय पेल्विक एरिया में जो मसल्स होती है वहां पर कॉन्ट्रेक्शन होता है जिसकी वजह से पेन हो सकता है। कभी कभी डर और शर्मिंदगी की वजह से भी इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। अगर एक्साइटमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, इच्छा नहीं होने के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से महिला उबर नहीं पाती हैं और उन्हें काफी ज्यादा पेन होता है। किसी तरीके का अगर इन्फेक्शन हो या पेल्विक एरिया में किसी तरीके की इंजुरी हो तो तब भी ऐसा हो सकता है। अगर किसी महिला को किसी तरीके की कोई रोग हो, जैसे डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन की समस्या हो या फिर कोई थायराइड रिलेटेड कोई समस्या हो तो उस दौरान भी उन्हें तकलीफ हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। अगर वो किसी तरीके की कोई मेडिकेशंस पर हैं, जैसे गर्भ निरोधक दवाइयों ले रही हैं, तब भी उन्हें उसके साइड इफेक्ट के तौर पर इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी वो अशेम्ड फील करती हैं बॉडी को लेके, वो
पूरी तरह से सिक्योर नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं किसी वजह से उन्हें कुछ मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से ये समस्या हो जाती है। अगर उन्होंने जस्ट अभी बेबी को डिलीवर किया है तो उस दौरान भी होता है, ब्रेस्ट फीड जो मदर्स होती हैं उनमें होता है, मेनोपॉज के बाद में भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और बर्निंग सेंसेशन की वजह से भी इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि जब मेनोपॉज हो जाता है जिसे हम रजोनिवृत्ति कहते हैं, अगर उसके बाद जो होता है वेजाइनल एरिया के आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन की कमी की वजह से भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और पेन, कभी चोट लगी हो, कहीं एक्सीडेंट हुआ हो या किसी तरीके की भी कोई इंजरी हो उसके वजह से भी ऐसा हो सकता है। कुछ विशेष दवाइयां होती हैं, अगर वो किसी मेडिकल तो एक वो समस्या हो सकती है। सेक्स से पहले उत्तेजना भी जो होती है वो कम हो, उसके वजह से जो है लुब्रिकेशन नहीं होता है ठीक तरह से और ड्राइनेस की वजह से भी पेनफुल कंडीशन हो सकती है। तो ये कुछ कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से उनको ये समस्या हो सकती है। और अदर मेडिकल कॉजेस के बारे में बात करें तो अगर एंडोमेट्राइटिस हो या फिर कोई इन्फ्लेमेशन हो, कोई बर्निंग प्रॉब्लम हो या सेंसेशन हो, उस तरीके की प्रॉब्लम रिलेशनशिप में अगर किसी तरीके की समस्या हो तो ये भी एक मेजर कारण हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा पेन होता है। अगर कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करें या मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करें तो एंडोमेट्रियोसिस के दौरान हो सकता है। अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जिसे हम PID कहते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सिस्टाइटिस की कंडीशन में हो, या फिर अगर उनको वहां पर अगर बहुत ज्यादा किसी तरीके की कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन है, जैसे वेजिनिसमस भी एक कंडीशन होती है जिसमें कि वहां की जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से वहां पर उन्हें काफी ज्यादा पेन होता है। अगर यूट्राइन में अगर या यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड हो जिसे हम यूट्राइन फाइब्रॉइड कहते हैं, या ओवरी में किसी तरीके के सिस्ट हो, सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या किसी तरीके की वहां पर बैक्टीरियल फ्लोरा जो है वहां पे पनप गए हो जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो, तो ये कुछ मेडिकल कंडीशन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कंडीशन हो, या किसी तरीके की कोई सर्जरी हुई हो, जैसे एपिस्टियोमी जब डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी, तो वहां पे कुछ कट लगाए जाते हैं, या हिस्टेक्टोमी कभी हुई हो, तो ऐसी सर्जरी के दौरान भी ये समस्या हो सकती है कि सर्जरी होने के बाद में कभी कभी पेन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो वल्वा होता है उसके आसपास की जो मसल्स है वहां कहीं इंजरी हो, या वहां पे किसी तरीके का जैसे वेजाइनल इन्फेक्शन हो, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, फिर स्ट्रेप्टोकोकस हो या स्टेफाइलोकोकस हो, क्योंकि वहां पर फ्लोराज होते हैं, बैक्टीरिया फ्लोराज होते हैं। अगर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है जिसकी वजह से वहां इन्फेक्शन होने की वजह से भी ये सारी कंडीशन हो सकती है। तो ये इतनी सारी लंबी लिस्ट है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ मेंटल या इमोशनल कॉजेस हो सकते हैं या फिर कुछ फिजिकल कॉजेस भी हो सकते हैं। तो कॉजेस को जानकर उसका अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट ली जाती है। चलिए बात करते हैं सिम्टम्स की कि किस तरीके के सिम्टम होंगे। तो जब भी कभी टेम्पोन्स वगैरह इस्तेमाल अगर कोई महिला करती है तो उसको अप्लाई करते समय, एप्लीकेट करते समय उन्हें काफी ज्यादा दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा वेजाइनल पेन होता है, ईचिंग बहुत ज्यादा होती है, बर्निंग बहुत ज्यादा रहती है, वहां पर बहुत ज्यादा ऐसे चुभने वाला दर्द होता है। एब्डोमिन के जो लोअर एब्डोमिन होता है वहां पर उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है, और बहुत ज्यादा ड्राइनेस उन्हें महसूस होती है, काफी ज्यादा लुब्रिकेशन बिल्कुल नहीं होता है, दर्द और जलन के साथ में ईचिंग भी बहुत ज्यादा बनी रहती है। अगर वहां पे कभी इन्फेक्शन जो अगर ड्राइनेस बहुत ज्यादा है या फिर वहां पर ठीक तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा है तो वहां इन्फेक्शन भी हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। ड्यूरिंग द इंटरकोर्स भी पेन हो सकता है, आफ्टर इंटरकोर्स भी उन्हें काफी ज्यादा पेन होता है, और बहुत ज्यादा जो ब्लेडर के आसपास जो होता है या पेल्विक एरिया जो होते हैं वहां पर काफी ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। तो इस तरीके की कुछ सिम्टम्स होते हैं। स्पेशली डिस्पेरिनिया का मतलब ही होता है कि पेनफुल कंडीशन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स और आफ्टर द इंटरकोर्स। तो पेन बहुत ज्यादा होगा, ड्राइनेस, ईचिंग वगैरह या जलन, बर्निंग सेंसेशन ये भी होते हैं। तो इस तरीके के जो है सिम्टम्स जो है महिलाओं में देखने को मिल सकते हैं। जिन भी महिलाओं को इस तरीके की कंडीशन होती है तो अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से उन्हें मिलना चाहिए और जानकारी लगानी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि किस वजह से हो रहा है। जांच में आ जाता है, वो पेल्विक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, और कुछ चीजें होती हैं वो आपकी हिस्ट्री ले सकते हैं, मानसिक जो भी कारण होते हैं, कॉजेस होते हैं, उसके बारे में जानकारी किया जा सकता है, पेल्विक टेस्ट भी किए जा सकते हैं, वहां पर इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है, और पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी किए जाते हैं। तो इस तरीके की कुछ जांचें हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में कि किस तरीके की मेडिसिन जो है आप ले सकते हैं जो कि काफी अच्छी होती है। तो आपको कॉम्बिनेशन बता रही हूँ जिसे 200 पावर में आपको लेना है। सबसे पहली मेडिसिन
मेडिसिन है मैग्नीशियम फास्फोरिकम, इसे आपको 200 पावर में लेना है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है पल्सेटिला, इसे भी आपको 200 पावर में लेना है। और अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है कोलोसिंथ, वो भी 200 पावर में लेना है। 30 ml की बोतल आपको लेनी है और तीनों ही मेडिसिन को बराबर मात्रा में मिलाकर आपको अच्छे तरीके से मेडिसिन बना लेनी है। और इसकी 2 बूंद आप दिन में 3 से 4 बार ले सकती हैं। जब भी कभी आपको ये कंडीशन हो जहां पे आपको बहुत ज्यादा डिस्पेरिनिया की कंडीशन है, बहुत ज्यादा पेन होता है, तो आप ये मेडिसिन को लगातार 2 से 3 महीने तक ले सकते हैं। रेगुलर यूज से आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तीनों ही मेडिसिन जो है काफी अच्छी मेडिसिन है, आप चाहे तो अलग अलग ले सकते हैं या तीनों को कॉम्बिनेशन में बनाकर भी इसको रख सकते हैं। होम्योपैथी किसी भी शॉप में आपको ये मेडिसिन जो है अवेलेबल हो जाती है। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह मैं अच्छी वीडियोस के साथ में आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।